हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अगले हफ्ते वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी से बात करने से पहले सबसे पहले शुक्रवार को विदेशी बाज़ारों से जो संकेत मिले हैं उनकी चर्चा करते हैं। डाउ जोन्स लगभग 285 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। नैस्डैक लगभग 196.59 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। वहीं S&P 500 53.94 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। विदेशी बाज़ारों से भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार को एक अच्छे संकेत मिले हैं, जिससे भारतीय बाज़ारों एक बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। बढ़त के साथ खुल सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। भारतीय बाज़ारों में तेज़ी के अभी जो मुख्य कारण जो बने हैं, या भारतीय बाज़ार अभी 19,200 निफ्टी सूचकांक जो पहुंचा है, उसके मुख्य कारण ये हैं। एक अच्छे मानसून की एक उम्मीद की जा रही है कि भारत में जो मानसून है वो उम्मीद से अभी अच्छा रहेगा, उसकी उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि एफआईज की लगातार जो खरीदारी है वो अभी जारी है। एफआईज ने कल के सत्र में भी लगभग 6,397.13 करोड़ का जो है वो स्टॉक और जो है कैश में बाइंग की है। वहीं डीआईज ने भी 1197.64 करोड़ 30 जून में खरीदारी की है। डीआईज भी कल नेट बायर रहे हैं। इनके चलते बाज़ारों में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट से अभी भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव संकेत है, वहाँ से नकारात्मक कोई ऐसी खबर या नकारात्मक अभी कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है जिससे कि बाज़ारों को जो है वो मद्दी का सहारा देखना पड़े या मद्दी देखनी पड़े। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है कि ब्याज दरें अभी भविष्य में बढ़ने की उम्मीदें नहीं हैं और ब्याज दरें कम हो सकती हैं। इसी उम्मीद में भारतीय बाज़ार में एक रैली बनी है और विदेशी जो खरीदार संस्थागत निवेशक हैं एफआईज, उनके द्वारा अच्छी खरीदारी के चलते बाज़ारों में एक रैली बनी है। महंगाई जो दर है या महंगाई जो है भारत में अभी एक नियंत्रण में है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे। इसी उम्मीद के चलते अभी बाज़ारों में एक पॉजिटिव रुझान बना है। इन्हीं के चलते हुए बाज़ार अभी एक नई ऊंचाइयों को रोज़ाना डेली बेसिस पर छू रहे हैं, जिसमें निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों या सूचकांक हो, सेंसेक्स हो, ये नई नई ऊंचाइयों को डेली बेसिस पर पिछले 2 दिनों से छू रहे हैं। बात करते हैं, शुक्रवार के सत्र में भी निफ्टी अच्छे से बढ़कर बंद हुई थी और अच्छे बैंक निफ्टी भी लगभग 44,700 के ऊपर दायरे में बंद की थी और निफ्टी भी लगभग जो है 19,200 से स्लाइडली थोड़ा सा कम 172 के आसपास निफ्टी को बंद किया था। आगे के लिए बाज़ारों का में भी इस वीक में क्या रहने वाला है उसके लिए अपन चर्चा कर लेते हैं। वीकली जो रेंज अब निकल के आती है निफ्टी के लिए, वो निफ्टी की रेंज अब 18,880 नीचे के लिए, 18,890 ये निफ्टी के लिए जो है ये पहला सपोर्ट है और 18,800 से 760 ये निफ्टी का दूसरा सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी 19,200 के आसपास खड़ा है। निफ्टी के लिए जो रेंज निकल के आ रही है वो 19,300 से 350, 350 से 450, 450 से 500 और 600, 19,600 तक इस वीक में रेंज निकल के आ रही है कि निफ्टी एक बार वहां तक जा सकता है। जिस तरीके की खरीदारी और ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार एक बार 19,600 के दायरे तक छू सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 43,890 से 43,900, 44,050 से 44,070 ये सपोर्ट जोन है। और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो 43,700, 43,600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और अभी बैंक निफ्टी 44,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल निकल के आता है इस वीक के लिए 44,850, 44,950, 45,050 और 45,150 और 45,250 का एक लेवल निकल के आता है। वहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बाज़ारों के लिए अहम होते हैं। बाज़ार अगर उससे ऊपर निकलते हैं तो नए हाई की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगर बाज़ार नीचे की तरफ चल पड़ते हैं तो अब एक जो पहले के समय में जो बाज़ारों को जो रेजिस्टेंस मिला था अब वो सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए उस सपोर्ट पर आकर बाज़ार ज़रूर से रुकेगा। पुट कॉल रेशो की बात करते हैं। निफ्टी में अभी ओवरबॉट पोजीशन चल रही है। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है 6 जुलाई के लिए वो 1.64 और बैंक निफ्टी के लिए 1.46, 1.46 दोनों ही ओवरबॉट जोन में है, जिसमें निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट जोन में है। एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बाज़ारों में अभी देखी जा सकती है, क्योंकि बाज़ार एक तरफा रैली कर रहे हैं, और जो मंदी के जो खिलाड़ी थे या जो मंदी करने वाले लोग थे उनके मंदी लगभग उन्होंने सारी कटवा दी है, और अब बाज़ार में एक नई रेंज की तरफ बाज़ार निकल गया है, और नई ऊंचाई छूने के लिए बाज़ार रोज़ाना डेली बेसिस पे 100 पॉइंट से प्लस खुल रहा है, और उसके बाद में दिन में और ख़रीदारी लौटती है, और लगभग 100 से 200 पॉइंट तक के दायरे में निफ्टी लगभग दिन में बढ़ता है, और बैंक निफ्टी भी करीब 300 से 400 पॉइंट लगभग डेली बेसिस पर पिछले 2 दिनों से बढ़ता हुआ आ रहा है। देखते हैं आगे अगले वीक के अंदर बाज़ार क्या करते हैं। जिस हिसाब से आप ये पीसीआर दिखा रहा है उस हिसाब से निफ्टी अभी ओवरबॉट में जोन में है। हो सकता है इस एक्सपायरी 6 जुलाई के पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग बाज़ारों में देखने को मिले, उसके लिए आप सतर्क रहें कि बाज़ार और जो नीचे गिरावट होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अभी बाज़ारों से में ऐसा कुछ संकेत या मंथली ऑप्शन चेन या वीकली ऑप्शन चेन के डाटा से अब अभी ये नहीं पता चल रहा है कि बाज़ारों में अभी किसी प्रकार की शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट हो रही है। अभी केवल लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है, और जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उन्होंने लगभग अपनी शॉर्ट पोजीशन सारी कवर कर ली है, और बाज़ारों में अभी तेज़ी का रुख बना हुआ है। आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ, निफ्टी की रेंज जो है वो 19,600 तक जा सकती है, और वहीं नीचे में बात करते हैं तो 19,000 से नीचे अगर निफ्टी लुढ़कता है 19,000 तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और वहीं बैंक निफ्टी के लिए बात करते हैं, बैंक निफ्टी जो है वो 44,850, 45,000 और 45,200 तक की रेंज बैंक निफ्टी के लिए नई ऊंचाइयों के लिए रेंज ओपन हो गई है। और वहीं अगर 44,000 से नीचे 44,200 से नीचे 44,000 से नीचे अगर बैंक निफ्टी नीचे ड्राइव करता है तो मध्य की पोजीशन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बनाकर आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।